नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति में अचानक से बवाल मच गया, जिसको कह सकते हैं कि भूचाल आ गया है। प्रशांत किशोर ने एक बयान क्या दिया, उसको लेकर के जेडीयू के अंदर बवाल चल रहा है, जेडीयू और बीजेपी के बीच में बवाल चल रहा है। यहां तो और बीजेपी के अंदर में भी बवाल चालू हो गया है। इसे कहते हैं कि जब कौरवों की सेना में जिस तरीके से शकुनी का जो रोल था कि एक शकुनी ने ये पूरे इतने महाविशाल सेना को जो है बिल्कुल नाश कर दिया, तो जेडीयू और खास करके विपक्ष के लॉबी में ये जो शकुनी है, ये ऐसा लग रहा है ये सारे लोगों की नैया डुबोने के लिए बिल्कुल बेकरार है। मैं आपको बताऊंगा आगे कि प्रशांत किशोर दरअसल करना क्या चाह रहे हैं और अभी जो वो ट्रेलर दे रहे हैं उसके क्या मायने हैं। तो पहली बात ये कि प्रशांत किशोर तो पहले एक इस तरह से भी जेडीयू के अंदर में एक बवाल चल रहा है कि प्रशांत किशोर को ये अथॉरिटी किसने दे दी है कि वो पार्टी के बिहाफ पे इस तरह से बयान दें, जो बयान नीतीश कुमार भी अपने मन से नहीं देते हैं। मतलब ये जेडीयू के अंदर अब लोग ये सवाल पूछने लग गए, ये कहां से आ गया ये तुर्रम खान, जो नीतीश कुमार के सिर के ऊपर बैठ करके वो इस तरह के बयान जारी कर देता है जिससे सरकार खतरे में आ जाए। सारे मंत्री नाराज हैं क्योंकि ये आदमी तो बिजनेसमैन है, साफ साफ कहें तो ये राजनीतिज्ञ नहीं है, ये पॉलिटिशियन नहीं है, ये मार्केटिंग का व्यक्ति है जिसे नीतीश कुमार बहुत पसंद करते हैं और इसलिए शायद उन्हें उपाध्यक्ष बना दिया। कोई ये जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है, ये मार्केटिंग करने वाला, ये व्यवसाय करने वाला, ये राजनीति से पैसा कमाने वाला व्यक्ति है। ये ऑर्गेनाइजेशन चलाता है जो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इलेक्शन कैंपेन का वो पूरा रूपरेखा तैयार करता है और उनसे पैसे लेकर के उनका कैंपेन हैंडल करता है। बिहार में जो हो रहा है, तो जैसे ये बयान आया और उन्होंने एक तो बयान दे दिया कि अपने मन से कि किस फॉर्मूले पे अगला गठबंधन होगा विधानसभा चुनाव में, और उसके बाद बाकायदा इन्होंने बीजेपी के लीडर सुशील मोदी के ऊपर हमला कर दिया। और जब उन्होंने हमला कर दिया, कटाक्ष कर दिया, तो बीजेपी की तरफ से भी बातचीत शुरू हो गई। कई लोग वो सब तरह की बातें जो है वो तो जेडीयू और बीजेपी के बीच में घमासान शुरू हो गया। लेकिन समझने वाली बात क्या है, नीतीश कुमार बहुत मंझे हुए खिलाड़ी है। अगर प्रशांत किशोर को ये बयान दे रहे हैं तो प्रशांत किशोर भी कोई सपना उनको नहीं आया कि भाई इस तरह से वो बयान दे दे, उनसे बयान दिलवाया गया है। दिलवाया क्यों गया है? क्योंकि प्रशांत किशोर की अब धीरे धीरे जो इमेज बनती जा रही है कि वो दरअसल प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को सबक सिखाना चाहते हैं। 2014 में उन्होंने उनके लिए कैंपेन किया था, उसके बाद उन्होंने राज्यसभा की टिकट मांगी जिसे अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने मना कर दिया। उसके बाद से ये उस मिशन पे चल गया है कि जिस तरह से हमने आपको यहाँ पे काबिज किया, हम उसको आपको वहां से हटाएंगे भी। अभी वो नीतीश कुमार के क्लोज है तो उन्होंने ये बात की। ये बात क्यों हो रही है, इसको समझना जरूरी है। दरअसल 14 जनवरी को केंद्र में एक्सपेंशन होना है और उसमें जेडीयू और बीजेपी के बीच में बातचीत चल रही है। बीजेपी कह रही है कि वो 2 मंत्रालय आपको देगी। जेडीयू की तरफ से डिमांड हो रहा है कि उन्हें 2 मंत्रालय, कैबिनेट और 1 मिनिस्टर ऑफ स्टेट चाहिए, और वो 2 में से 1 रेल मंत्रालय भी होना चाहिए। मतलब नीतीश कुमार बाकायदा ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं और उसी ब्लैकमेलिंग के तहत कि चूंकि अभी महाराष्ट्र में और झारखंड में बीजेपी की हार हुई है, बीजेपी सरकार से बाहर चली गई है, तो बीजेपी अभी बैकफुट में है। इसलिए जितना से जितना ज्यादा दबाव डाला जा सकता है तो दबाव डाला जा रहा है वो मंत्रालय के लिए। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि ये कम्युनिकेशन, नीतीश कुमार भी तो किसी लालू यादव से कम नहीं रहे, अब वो मायावती से भी कम नहीं है। पार्टी के अंदर में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, किसी से बात विचार होता भी नहीं है। तो ये उस तरीके से इन्होंने इनको आगे बढ़ा दिया और इस तरह के बयान दे दिया गया। और जिसको लेकर के एक बात तो तय हो गई कि जो पुराने लोग जो थे, जिसकी बदौलत नीतीश कुमार
बिहार में अब तक चुनाव जीतते आए वो लोग, वो सारे सलाहकार और नीतीश कुमार के, जिसको लेफ्ट एंड राइट हैंड जिसको कहते थे, उनको लगता है कि उनकी जगह प्रशांत किशोर ने ले ली, तो इसलिए जेडीयू के अंदर में बवाल मच गया। और उन्होंने एक और गलती की, उन्होंने सुशील मोदी के ऊपर हमला कर दिया तो बीजेपी वाले भड़क गए। तो कुल मिलाकर के नीतीश कुमार एक ऐसे रोल में आ गए, जैसा मैंने कहा कि कौरवों की सेना का वो एक शकुनी जो एलिमेंट था, वो अब उस किरदार में वो नजर आ रहे हैं। अब निगोशिएशंस क्या होता है नहीं होता है वो अपनी जगह पे है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि बिहार के अंदर में ये बात बिल्कुल तय है कि बीजेपी ऑलमोस्ट ये तय कर चुकी है कि वो अकेला ही इस चुनाव के अंदर जाएगी, क्योंकि जिस तरह के डिमांड कर रहे हैं नीतीश कुमार, जो ब्लैकमेलिंग करना चाह रहे हैं कि 1:1.4 का रेशियो चलेगा, मतलब 100 सीट अगर बीजेपी 100 सीटों पे लड़ती है तो जेडीयू 140 सीट पे लड़ेगी। ये एक ऐसा पॉइंट रखा गया है जिस पे बीजेपी के लोग बात तक भी नहीं करेंगे। तो ये एक चीज जो आगे होगा। लेकिन प्रशांत किशोर किस खेल में अपने आप को फिट कर रहे हैं? तो प्रशांत किशोर, जैसा मैंने बताया कि प्रशांत किशोर वो एक ही इज अ बिजनेसमैन। वो पैसे लेकर के राजनीतिक खेल खेलते हैं, पॉलिटिकल पार्टी से ये पैसे लेते हैं, उनके लिए कैंपेन बनाते हैं। और जो लीडर अपने कार्यकर्ताओं से कटा हुआ होता है, जो लीडर जनता से विमुख होता है, उस जनता के नब्ज को समझ नहीं पाता है, उनको ऐसे तिकड़मबाज लोगों की जरूरत होती है। ये मार्केटिंग करने वाले, तो सर्वे करने वाले, तो ये एक मसला है। तो इसलिए ये 2014 के सेटबैक के बाद से, जब से उनको बीजेपी से जो है बाहर का रास्ता दिखाया गया, तब से प्रशांत किशोर उन पार्टियों को सलाह देते आ रहे हैं जो बीजेपी से सीधे फाइट में रहती है। जैसे यूपी में उन्होंने कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को बाकायदा उनके लिए कैंपेन उन्होंने डिजाइन किया, उसके लिए काम किया पैसे लेकर के। उसी तरीके से शिवसेना, कई लोग कहते हैं कि शिवसेना का ये जो आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना और उसका पूरे इमेज बिल्डिंग करना, उसके पीछे प्रशांत किशोर है। और तो और कई लोग ये भी मानते हैं कि प्रशांत किशोर की वजह से ही प्रशांत किशोर ने उद्धव ठाकरे के दिमाग को इतना ज़्यादा खराब कर दिया, इतना ज़्यादा ये कर दिया कि वो उस वजह से बीजेपी से रिश्ता उनका टूट गया। अब देखिए साउथ में भी इनका काम चल रहा है, डीएमके के साथ जो बीजेपी के खिलाफ है, तो उसके साथ भी इनका रास्ता है, वाईएसआर कांग्रेस के साथ है। और तो और बंगाल के अंदर में जहां बीजेपी की पूरा उसको कह सकते हैं कि बिल्कुल इज्जत की लड़ाई है, जहां पे नाक का सवाल वहां पे अमित शाह का बना हुआ है कि इस बार बंगाल में क्या होगा, तो वहां भी ये ममता बनर्जी के लिए सारा प्लान कर रहे हैं और पैसे लेकर के। ऐसा नहीं कि वो कोई मुफ्त में सेवा करते हैं, कोई वैचारिक और सांगठनिक काम करते हैं, विचारधारा और संगठन से इनको कोई लेना देना नहीं होता है। ये उस तरह के वीक लीडर्स जिनको लगता है कि भाई ये वेंचर जो श्योर नहीं होते हैं चुनाव जीतने के लिए, उनके लिए ये सेवा प्रदान करते हैं। और लेटेस्ट दिल्ली में ये आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर इसको हम पूरे परिप्रेक्ष्य में अगर उसको हम देखें तो प्रशांत किशोर 2024 की तैयारी में लगे हुए हैं। ये बीजेपी मोदी अमित शाह को हराने की पूरी कवायद में वो जुटे हुए हैं। उसके लिए वो क्या कर रहे हैं? उसके लिए वो तो पहला एक काम करें कि जो एनडीए में जो बीजेपी के साथ की पार्टियां हैं उसके साथ वो रिश्ता खराब करवा रहे हैं। पहला ये बात नोट करने की, जितने पॉलिटिकल पार्टीज जो बीजेपी के साथ थी उसको धीरे धीरे करके ये शख्स बीजेपी से दूर लेता जा रहा है। और दूसरा, वो वैसे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ काम कर रहा है जो पहले कभी एक साथ नहीं थी, और 2024 में सिर्फ इस चीज को लेकर के जो 2019 में नहीं हो सका कि सारा विपक्ष एक साथ आ जाए पूरे देश का बीजेपी और मोदी को हटाने के लिए, वो इस कोशिश पे लगा हुआ है। तो ये पूरा ये गेम प्लान है प्रशांत किशोर का कि वो इस देश का बिना चुनाव लड़े, बिना संगठन के, बिना विचारधारा के पूरे का पूरा एक अलग
पूरा रणनीतिकार बनना चाहता है। और तो और एक तरफ ये नीतीश कुमार को भी मदद कर रहा है, और जो महागठबंधन आरजेडी के साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उस गठबंधन में, उसके साथ रात में यहाँ पे मीटिंग भी होटल समझा के करता है। तो ये एक बेसिकली एक प्रोफेशनल है जो बिना विचारधारा के, बिना संगठन के, बिना चुनाव लड़े हुए, बिना चुनाव जीते हुए बिल्कुल पूरे भारत की राजनीति को अपने हाथ में कंट्रोल करना चाहता है। ये इतना बड़ा महत्वाकांक्षी शख्स है। इसके लिए जिम्मेदार भी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की टीम ही है, क्योंकि ये जो भारत की राजनीति का ये जो कैंसर है उसको बाकायदा हिंदुस्तान की राजनीति में जगह देने के लिए अगर देश में कोई जिम्मेदार है तो वो प्रधानमंत्री मोदी का 2014 का जो कैंपेन था वही जिम्मेदार है। और अब यही भारत की जो राजनीति है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो बिहेवियर है, बर्ताव है, जो अब तक एक ट्रेडिशनल तरीके से जो पार्टी पॉलिटिक्स हो रही थी, उसमें उसके चरित्र को उसका कह सकते हैं इसका चेहरा खराब करने का जो काम प्रशांत किशोर कर रहे हैं, तो वो इसके लिए जिम्मेदारी बीजेपी को लेनी पड़ेगी। आप देखते रहिए।